साथियों, भूमि पाठशाला की इस अंक में आपका स्वागत है। और आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड सरकार की पहल है, भूलेख पोर्टल के संबंध में। यह भूलेख पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है, आम आदमी अपनी ज़मीन संबंधी जानकारी भूलेख से कैसे प्राप्त कर सकता है, आज इस संबंध में हम जानेंगे। इससे पहले अंक में हमने खतौनी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। खतौनी हमने हार्ड कॉपी में आपको बताई थी, जैसे ये है। और इसमें हमने बताया था कि 1 से लेकर के जो है 13 कॉलम होते हैं। पहला भाग 1 से लेकर के 6 हुआ, जिसमें कि हुआ, फिर 7 से लेकर 12 तक सेकंड हुआ, फिर 13वां टिप्पणी हुआ। ऊपर आपको बताया था कि गांव, तहसील, परगना, जिला, फसली वर्ष, सारी चीज़ें इसमें आई थी। हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने खतौनी को ढंग से समझ लिया हो। खतौनी बहुत मूल अभिलेख है, इसकी समझ जितनी बेहतर होगी उतना ही हम लोग अच्छी तरीके से अपने कार्य को कर पाएंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि हम इस खतौनी में जो हमको ये हार्ड कॉपी में है, यदि हम इसको सॉफ्ट में देखना है कंप्यूटर में, तो हम इसको कैसे देखेंगे और कैसे तहसील में कैसे आप एक विक्रय पत्र या दान पत्र या वसीयत जो भी आप करते हैं और उसके बाद वो दाखिले के लिए आप तहसीलदार के न्यायालय में लाते हो, तहसीलदार उस पर आदेश पारित करते हैं, या किसी प्रकार से किसी भी न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया और उसका इंदराज होता है, उसमें अमल दरामद होता है कि उसका एंट्री होती है। ऐसी परिस्थितियों में भूलेख का जो भूलेख पोर्टल है, उसमें ही हमारा तहसील का स्टाफ उसमें एंट्री करता है। बाय द वे, किसी के मामले में एसडीएम ने कोर्ट ने कोई आदेश किया कि इनके भाइयों के बीच में जो कुर्रे का वाद है, इसको डिसाइड किया जाता है और इसमें निर्णय करके इनका हिस्सा इतना, इतना हिस्सा इतना, इतना करके एक आदेश हो जाता है। आदेश होने के बाद एक जो है परवाना जाता है, परवाना बोलते हैं इसको। परवाना जारी होगा, परवानी जो है अमल दरामद करने के लिए, अमल दरामद मनीष इसको एंट्री करने के लिए तहसीलदार को भेजा जाता है। तहसीलदार उसको जो है आरके को भेजेगा, आरके उसको जो है अपने रजिस्टर में चढ़ाएगा। चढ़ाने के बाद वो जो है भूलेख जो ऑपरेटर है उनको देंगे, और भूलेख ऑपरेटर जो है आरके की उपस्थिति में उसको क्या करेंगे, उसको जो है कंप्यूटर में उसकी इंदराज कर देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे। जैसे ही एंट्री करेंगे, भूलेख पोर्टल पे ही होगी इसकी एंट्री। वो भूलेख पोर्टल में कोई आदमी अपने देख रहा है कहीं से, तो वो उसको देख सकेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही आपने कोई ज़मीन खरीदी, आपका दाखिला होना है, आपका चढ़ा है जैसे तहसील ने, वैसे आपको वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप आइए जरा, दूर से दिखाओ है। ये हमारे साथ जो है हमारे भूलेख ऑपरेटर दीपक कठेत हैं, और साथ में ये हमारे स्वान के भी ऑपरेटर हैं डोभाल जी। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि आप देखिए, करिए आप स्टार्ट किस तरीके से जाता है। देखो, आप कंप्यूटर कभी भी अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, कहीं भी आप गूगल पे जाएंगे, गूगल में ऊपर जहाँ ये लिंक होता है, वापस जाओ। आप जैसे ही गूगल ऑन करिए, गूगल ऑन हुआ, यहाँ नहीं जाना है, ऊपर URL में जाना है। यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना ज़्यादा इजी रहता है। यहाँ आप भूलेख लिखेंगे, भूलेख BHULEKH, भूलेख। जैसे ही भूलेख.uk.gov.in, बस इतना लिखेंगे, आप एंटर कर देंगे। अब देखो, हमने भूलेख.uk.gov.in किया और उसको कर दिया। अब एक ये पेज खुल के आएगा। ये पेज खुला तो देखो, आप देखो भूलेख उत्तराखंड के नाम से है, और ये उत्तराखंड सरकार का अपना प्रतीक है, लोगो है। और ये पेज हुआ कि जनपद चुने, तहसील चुने, ग्राम का पहला अक्षर चुने। ये एक इसकी हेडिंग है। अब जिले इसमें देखो 13 जिलों के नाम आ गए, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, इस तरीके से सब जिले आ गए। अब हमने बाय द वे कोई भी है, अब हम एक खतौनी उठाएंगे कोई भी, जैसे ये खतौनी उठा दी हमने, ये खतौनी उठा दी, ये खतौनी हमने उठाई। ये देखिए, एक खतौनी को देखिए, ये खतौनी है आपकी मारखम ग्रांट द्वितीय, ग्राम का नाम है मारखम ग्रांट द्वितीय, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून। ये जो है फसली वर्ष जो है 1399 से 1404, ये देहरादून जिला है। तो क्लिक करिए। सबसे पहले हम आप जिला चुनेंगे, जिस जिले का, इसको हमने ऑनलाइन देखना है, देहरादून।
देहरादून में इसकी तहसील डोईवाला है, डोईवाला क्लिक कीजिए, देखो आराम से डोईवाला दिखे। पहले हमने देहरादून पे क्लिक किया, फिर हमने डोईवाला तहसील पे क्लिक किया। अब गांव कौन सा है, मारखम ग्रांट द्वितीय है। अब मारखम ग्रांट में मौ का पहला अक्षर चुन लीजिए गांव का, ये आ गए मौ नाम के, मारखम ग्रांट द्वितीय ये आ गया, इसको क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक किया ये खुल के आ गया। अब आपको या तो खसरा या गाटा संख्या पता होना चाहिए, या खाता संख्या पता होना चाहिए, या रजिस्ट्री नंबर पता होना चाहिए, म्यूटेशन पता होना चाहिए, या विक्रेता का नाम, क्रेता का नाम, या खातेदार का नाम। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके नॉलेज में होना चाहिए, तभी आप इसको देख पाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, आपने गांव का भी निकाल दिया और अब आपको उस गांव में बहुत सारे खेत होंगे, बहुत सारे खातेदार होंगे। कैसे पता चलेगा कि आपकी कौन सी, ऐसी सीरीज नहीं आएगी, वो पर्टिकुलर वही आएगी। तो आपको या तो खसरा संख्या चाहिए, खसरा गाटा एक ही चीज़ हुआ, खाता संख्या चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, म्यूटेशन, विक्रेता, क्रेता और खातेदार का नाम, कोई एक इनमें से कोई भी एक। अब जैसे हम इसको देखेंगे तो इसमें जो है हम देखेंगे खातेदार का नाम है, जैसे यह खाता संख्या है 851, 851 निकालिए जी, खाते पे क्लिक करिए। हमको खाता से देखना है तो खाता देखिए, क्लिक किया हमने, यहाँ पे खाता आ गया और ये 851 851, यहाँ से क्लिक किया आपने, फिर खोजिए। अब खोजे में किया, खोजे में आ गया ये रामा पुत्र बीरा। अब उनका क्लिक कीजिए, ये आ गया इनकी खतौनी, ये खतौनी आ गई। ये आप देखोगे ग्राम मारखम ग्रांट द्वितीय, परवाना परवादून, तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून, फसल वर्ष 1399 से 24/4, 851 नंबर हमने जो खाते से ढूंढा था। खातेदार अब श्रेणी 2, भूमि जो असंक्रमणीय अधिकार वाली भूमिधर के अधिकार में असंक्रमणीय अधिकार की है, इसका मतलब ये इसको ये बेच वूच नहीं पाएंगे इस ज़मीन को, ये असंक्रमणीय है, इन्हीं के पास रहेगी। रामा ऑब्लिक बीरा, ऑब्लिक माने पुत्र, रामा पुत्र बीरा निवासी धर्मूचक, जाति उनकी लिखी हुई आगे। फिर ये भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष है 1384 फसली वर्ष, 1384 फसली वर्ष। खसरा संख्या क्या है 3096/86, 3156/3। उसका क्षेत्रफल कितना है 0.1340 और 0.0280, 2 खेत हैं, टोटल पॉइंट 1620 इतना रकबा है। इसमें 7 से 12 में क्या एंट्री हुई है, 7 से 12 में एंट्री हुई है कि शासन की विज्ञप्ति संख्या इतना 14/1/1995 अनुसार 851 खातेदार रामा बीरा को असंक्रमणीय अधिकार के संक्रमणीय घोषित कर दिया है। अब ये संक्रमणीय घोषित हो गया है। अब ये इसका मतलब ये संक्रमणीय अधिकार इसको मिल गए हैं, उसमें जो भी शासन की विज्ञप्ति के अनुसार श्रेणी चेंज हो गया। अब इसकी श्रेणी 1 नहीं रहेगी, अब असंक्रमणीय की श्रेणी 1 को आएगा। अब 1 को में इसको तो अब बेचने का अधिकार प्राप्त हुआ है, तो ये इस तरीके से इसको प्राप्त हुआ है। अब ये हमने ढूंढा था खाता संख्या से। अब हम देखो दूसरी चीज़ से देखेंगे। अब हम बाय द वे यहाँ पर शुरू कर एक गूगल में जाएंगे फिर से, और वहाँ भूलेख लिखेंगे और भूलेख में क्लिक किया और इस तरीके से फिर ये भूलेख आ गया, वही रिपीट कर रहे हैं दोबारा। फिर डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे देहरादून, फिर तहसील डोईवाला और गांव। अब ये खतौनी ली हमने, इस गांव का नाम है जॉली ग्रांट। जॉली ग्रांट को क्लिक करिए, जाओ तो जॉली ग्रांट में जाकर जीवन वाला जॉली ग्रांट 3 गांव आए। अब इसमें हमको जो ढूंढना है, मैंने कहा कि आपको इन 4-5 चीज़ों में से एक चीज़ चाहिए। खसरा से सुनते हैं, खसरा नंबर 3915 3915 ये देखो। अब हमने खसरे से ढूंढना है, ये आ गया, क्लिक किया, ये उदाहरण देखें, उदाहरण खत्म किया, ये निकल के आ गया। जो मेरे पास हार्ड कॉपी है वही आपके ऑनलाइन में आ गई, यही ऑनलाइन में आ गए। अब फिर वही इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा डिटेल जो है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ऊपर का डिटेल पूरा यही है। ये फसली वर्ष 1426 से 1430 की है, जॉली ग्रांट गांव की है और श्रेणी 1 कौ की है, संक्रमणीय अधिकार वाली है, ट्रांसफरेबल राइट वाली, यानी कि यही ज़मीन हमेशा ध्यान रहे, श्रेणी 1 कौ भूमि जो संक्रमणीय अधिकार वाली है यही आप ले सकते हैं, बाकी ज़मीनें नहीं ले सकते कोई भी। अब ये मूल खातेदार ये लोग वो हैं जिनका 6 वर्ष पूर्व जब बना होगा, तो ये लोग थे किशोरीलाल, मनोहरलाल, सोमवारी लाल, पुत्र सोनीमणि निवासी जॉली ग्रांट। इनका फसली वर्ष अधिकार भौमिक अधिकार का है, खसरा ये है, क्षेत्रफल ये है। और अब ये 7 से 12 का कॉलम देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस 7 से 12 में पूरी जो एंट्री होती हैं, जो नई एंट्रियाँ हैं, वो सब यहाँ होती चली जाती हैं। और जब आप दाखिल खारिज के लिए देते हो और आदेश हो जाता है, उसका परवाना जारी हुआ और तहसीलदार ने RK ने ओके कर दिया, रजिस्टर में भी चढ़ गया, उसके बाद भूले के जो ऑपरेटर ने उसको चढ़ा दिया। भाई जब यही है, इसको पढ़ो जरा, जैसे इसको, ये आदेश तहसीलदार मीन नंबर मिशल वन नंबर, मीन नंबर होता है मिशल विन नंबर, जो रजिस्टर में चढ़ता है 3112, मतलब ये वार्ड नंबर है 3112 बटे 5/11/2012 का है मामला ये। और खाता संख्या 123, खसरा संख्या हुई 3895, रकबा इतना, लगान इतना, किशोरी लाल मनोहर लाल एवं सोमवारी लाल पुत्र सोनमणि, निवासी का नाम खारिज होकर भगवान सिंह रावत पुत्र बचन सिंह रावत, निवासी रोली पट्टी चोपड़ाकोट जिला पौड़ी गढ़वाल का नाम श्रेणी 1 गाँव में दर्ज हुए। आप ध्यान देंगे, उसमें 1 गाँव हुआ इनका दर्ज। 1 गाँव का मतलब होता है श्रेणी 1 गाँव का मतलब ये विशेष श्रेणी का भूमिधर है। और विशेष श्रेणी का भूमिधर कौन होता है? जिसका जो है 2003 से पहले, 12 नवंबर 2003 से पहले जिसके पास भूमि नहीं थी, वो वाला है ये कैटेगरी। यानी कि नहीं, इस पे वो नियम लागू होता है जिसको हम कहते हैं कि 250 स्क्वायर मीटर ये अपना क्रय कर पाएंगे, और यदि उससे अधिक चाहिए तो फिर शासन की अनुमति से क्रय कर पाएंगे। तो ये श्रेणी 1 गाँव है। इनकी ज़मीन खरीदते समय भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। श्रेणी गाँव में जब इन्होंने ज़मीन ली तो इन्होंने 85 स्क्वायर मीटर ले रखी मात्र, तो ये 250 स्क्वायर मीटर से कम है, तो इस तरीके का है। लेकिन यदि इनका ज़्यादा होता और इनको शासन ने अनुमति दी होती तो शासन की अनुमति से फिर ये बेच पाता है। तो इस संबंध में कभी डिटेल से बात करेंगे श्रेणी 1 गाँव की, विशेष श्रेणी की। लेकिन फिलहाल अभी ये भी देखो 1 गाँव में दर्ज हुआ, ये भी 1 गाँव में दर्ज हुआ, ये सामान्य में दर्ज हुआ, ये पुराने लोग थे इसके, मतलब अविनाश कोटियाल पुत्र वल्लभ कोटियाल, इस तरीके से ये हुआ। तो ये खतौनियाँ पूरी पढ़नी पड़ती है। यदि हम अभी बीच में हम करे थे 157 कौ का पढ़ रहे थे हम कि अनुसूचित जाति की ज़मीन को लेने वाला, यदि यहाँ पर पहले तो ये सामान्य में थे और इन्होंने भी किसी ने खरीद दिया यहाँ पर, और उसके बाद दूसरा खरीद रहा है तो उसको फिर परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीज़ों को देखो, वीरेंद्र कुमार कृष्ण घनश्याम सिंह निवास चौंडी जिला चमोली से खातेदार दल हो, सोमवारी सकलानी, इन्होंने जो है जो भी ट्रांजिशन है देखो इस पर चलते जा रहे हैं। और वो आदमी अपना जो भी चेक करना चाहता है उसमें देख सकता है। जिस भाई जब आप इस ज़मीन को खरीदना चाह रहे हो, ये खाता संख्या 339 और 3915 और इतना ये 540 तो ये जो है ये इतना जो है ये इसको लेना चाह रहे हो आप, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका आपको पिछला पूरा बैक तरफ सब देखना पड़ेगा। इसने किससे ख़रीदा, कब ख़रीदा, कितना एरिया ख़रीदा, मेरे को ज़्यादा तो नहीं बेच रहे हैं, ये सब खतौनी से चेक करना चाहिए। कास्ट देखनी चाहिए, एरिया देखना चाहिए, पूर्व खात कौन था वो देखना चाहिए। यहाँ भी इसका चेक करना चाहिए। देखो ये 39, ये देखो जो 39 वो है 391 में 39 ये है 15, तो यहाँ मूल में चेक करो उसको। यहाँ देखो 3915 ये वाला ये, तो ये देखो 3915 है, 3915 है। इसका मतलब जो है ये है यहाँ, और ये 690 है। अब बाद में चल रहा आप 690 से ज़्यादा ले रहे हो, तो ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अगला हम ये जो है ये इसको देखो, अगला देखो एक बंजर को देख रहे हैं। हाँ, ये जो बंजर है, बंजर को देखो, बंजर से निकालो, ये भी जोड़ी ग्रांड का है, 62 नंबर 2 नंबर कर दिया, चलो ठीक है। ये देखो ये बंजर का निकल गया पूरा, ये अन्य बंजर का एक खसरा डाला, पूरे बंजर जितने हैं वो सब निकल के आ गया, कौन कौन से बंजर में दर्ज हैं। और अगला हमने जो इससे जैसे ये बंजर का खोला, बंजर, ये बंजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से सरकार हमेशा ज़मीनें देती हैं सरकारी उनको। तो देखो 5 श्रेणी 5-3 गाँव, अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि है, कृषि योग्य भी है, बंजर भी है। अब इसके जो है भौमिक अधिकार ने कुछ नहीं लिखा है। खसरा जो है ये खसरा है, क्षेत्रफल ये है। टोटल कितने खेत हैं ये टोटल नीचे लिखा रहेगा कितने खेत हैं, 213, टोटल 19.1079 हेक्टेयर, यानी 19 लगभग ये 250 बीघे से ज़्यादा, 250-300 बीघे से ज़्यादा, 250 बीघे के लगभग। अब ये देखिए आप, इसमें कहाँ ट्रांजिशन हुआ। इसमें सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी केस के बाद सिविल में सरकार नाम राजेश की तारीख इससे जोड़ी ग्रांट में जोड़ी ग्रांट का नाम खरीद कर राजेश के नाम चला। जिलाधिकारी के आदेश पर ये जो है उत्तराखंड शासन के आदेश के इसमें ये पद संख्या तल्ली जोली इतने पर जोली, इसमें कोठारी, इसमें नवीन प्रति नई प्रति यदि अभिलेखों में दर्ज हो
ये सारे जो है जो भी इसमें नई परियोजना परिवहन जो भी दिया गया इसमें, ये जोलीग्रांट एयरपोर्ट को दिया गया, और ये जितने भी चीज़ें हैं देखो सारी चीज़ें हैं इसमें, ये एंट्री होती है। ये हाई कोर्ट का भी कोई ऑर्डर हुआ है वो भी चढ़ा है, सहायक कलेक्टर का ऑर्डर चढ़ा है, तहसीलदार का आदेश चढ़ा है, ये तहसीलदार का आदेश चढ़ा है। ये जो है इस तरीके से ये एंट्री है, इस तरीके से ये ज़मीन जो है चल रही है। तो आप जो है भूलेख से इस प्रकार से अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जब कभी भी आपको भूमि संबंधी कोई भी लेन देन करना है, कुछ करना है, तो ऑनलाइन भी चेक कर लीजिए। और ये ऑनलाइन को ये अप्रमाणित है, देखिए ये देखिए ये अप्रमाणित है। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आपको तहसील में आकर के उद्धरण खतौनी प्राप्त करनी पड़ेगी, और उसी को आप जो है किसी भी में लगाते हैं, वो डील में तो वो लगती है, ये नहीं लगती कंप्यूटराइज। इसको आप देख सकते हैं, संज्ञान ले सकते हैं। चाहे आपको प्रमाण पत्र बनाने हैं बच्चों के, चाहे आपको खरीदारी करनी है, कुछ करनी है, तो खतौनी लगती है, तो वो आप प्रमाणित खतौनी लगाया करें, आप प्रमाणित खतौनी का संज्ञान भी लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।